हे हाय एवरीवन, दिस इज अनिल सोनी। और आज हम कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, साइबर सिटी से अराउंड 30 मिनट्स, देन जितने भी मॉल्स हैं न्यू गुड़गांव से 10 मिनट के रास्ते पे ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुके हैं या बन चुके हैं, तो बहुत लिमिटेड प्लॉट्स यहाँ पे बचे हुए हैं। यू कैन सी हम प्रॉपर्टी के साइड पे आ चुके हैं, जो कि ओमपी टावर इज इन रेडी स्ट्रक्चर, जिसका पोजीशन टाइम लगभग 6 से 8 महीने है। हम 15 मिनट की ड्राइव पार करके अभी हम आ गए हैं जहाँ पे पंचगांव जगह, जहाँ पे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है, और विच इज दी इन बिटवीन मानेसर एंड बिलासपुर जो एक कनेक्टिविटी है। एज वी कैन सी, अगर आप यहाँ इस रोड से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो जो आपको पलवल आगरा की तरफ लेके जाएगा, स्ट्रेट हम जयपुर दारूहेड़ा चले जाएंगे। सो अभी हम आ गए हैं जो फ्लाईओवर नंबर 4 है फ्रॉम गुड़गांव टू निमराना। अगर हम जा रहे हैं दिस द फ्लाईओवर, जिसके ऊपर आप देखोगे बहुत तेजी से काम चल रहा है। ये काठूवास का फ्लाईओवर है, जो बावल से पहले और दारूहेड़ा जो है उसके बाद पड़ता है। रियल एस्टेट मार्केट है इस एरिया की, उसको एक सेंसेशन की तरह कैच करने वाले अगले 15 से 20 दिन के अंदर। सी यू on our videos. Thank you. Let's go! As you can see behind me, the new development is coming along nicely. We are currently standing at the future site of the Downtown Revitalization Project. Welcome to paradise, where luxury meets tranquility. Hey, hi everyone, this is अनिल सोनी। और आज हम जो न्यू एरियाज इमर्ज हो रहे हैं नियर गुड़गांव, तो हम वहाँ से ड्यूरेशन चेक करते हैं, कहाँ से कितना टाइम लगता है हमको और कितने किलोमीटर है। सो एज वी कैन सी, जो हमारी गाड़ी के अंदर मीटर है 131461, यू कैन सी। एंड वी आर एट DLF अल्टीमा, जो एक प्रॉमिसिंग लोकेशन है न्यू गुड़गांव की, जहाँ पे इलान का नया मॉल जा रहा है, और वाटिका के जो नए एरिया जहाँ पे लैंड प्राइजेस ऑलमोस्ट 2.5 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड से लेके कुछ 3 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड तक हैं, और अपार्टमेंट प्राइस लगभग कुछ 4 करोड़ के आसपास है। सो इसके 1/3 प्राइजेस के अंदर अगर आपको 40-45 मिनट की ड्राइव पे क्या क्या चीज़ें मिल सकती है और नए क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको हम देखने के लिए चलते हैं आज। तो लेट्स स्टार्ट। अभी हम लोग जा रहे हैं दिल्ली जयपुर NH48 है उस तरफ, जिसको हम लोग रामपुरा फ्लाईओवर बोलते हैं। दिस इज़ दी रोड जो आपको रामपुरा फ्लाईओवर लेके जाता है, और यहाँ से पूरा जो रास्ता है, यहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं तो सेक्टर 84 वाला बेल्ट आ जाएगा, एंड जो आपको मेन गुड़गांव हीरो होंडा चौक एंड देन राजीव चौक, इफ्को चौक, साइबर सिटी ले जाएगा। राइट लेके जाएंगे हम तो ये आपको मानेसर और बाकी सब लोकेशन लेके जाएगा। और अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट अपार्टमेंट की जो प्राइजेस हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, वो हैं लगभग कुछ 16,000 रुपये पर स्क्वायर फिट के। और इसके सामने एक नया रोड बना है सेक्टर 80 को जो जाता है, जो अपर SPR जिसको बोलते हैं, ग्रेटर SPR रोड जिसको बोलते हैं, और जिसका काम ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से जो नए प्रोजेक्ट्स आए हैं, जैसे आशियाना है, त्रिहान है, और एल्डिको है, और कॉन्शेंट है, जहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस ऑलमोस्ट 13,000 से लेके कुछ 15-16 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट है। तो यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के रास्ते पे हम आपको एक और लोकेशन बताएंगे, वेयर प्रॉपर्टी प्राइस ऑलमोस्ट 8,000 रुपीज़, दैट इज़ सेक्टर M1 मानेसर, जो कि एक रेजिडेंशियल ब्लॉक है। तो हम एग्जैक्टली चेक करते हैं कि यहाँ से कितने मिनट के अंदर वहाँ पहुँचते हैं और कितना जो प्रॉपर्टी प्राइजेज हैं आप उसमें बचा सकते हैं। लेट्स गो। ओके, तो अभी हम पहुँच गए NH48, जो मेरे पीछे अभी एरिया गया है,
जहाँ पे एलान का मॉल है, मल्टीप्लेक्सेस हैं, आइनॉक्स वगैरह। एंड दिस इज़ गोदरेज फ्रंटियर, जो गोदरेज का नॉर्थ इंडिया के अंदर पहला लॉन्च था वो है। और यहाँ से अगर तीन मेजर कनेक्टिविटीज़ हैं जो इम्प्रूव हो रही हैं, जैसे मानेसर का एक फ्लाईओवर बन रहा है जो हम आपको दिखाएंगे रास्ते में, देन बिलासपुर, एंड देन द एक्सटेंशन ऑफ बिलासपुर विच इज़ क्लोजर टू दारूहेड़ा। और अभी हम लोग जिस लोकेशन पे चल रहे हैं, जो M1 सेक्टर मानेसर है, वहाँ पे क्यों जो आपको अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ऑलमोस्ट हाफ प्राइस के अंदर आपको प्रॉपर्टी अवेलेबल हो जाती है। और जैसे कि हम जिस अल्टीमा की जो लोकेशन थी वहाँ से ऑलमोस्ट हम 10 मिनट की ड्राइव पे वहाँ पे पहुँच गए। अभी कुछ हमको 5 मिनट हुई है उस लोकेशन से यहाँ पे पहुँचे हुए। ये सेक्टर 80 हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, और सेक्टर 80 को आप क्रॉस करते हो तो M1 सेक्टर मानेसर का स्टार्ट होता है। बिकॉज एक टाइम पे मानेसर अलग होता था, गुड़गांव अलग होता था, तो उसको मानेसर का सेक्टर है वो बोलते। बट अगर आप देखोगे कि ये जो गुड़गांव के जो न्यू गुड़गांव के जितने एरियाज हैं उससे भी नज़दीक की लोकेशन पड़ती है, बिकॉज सेक्टर 80, तो सेक्टर 80 का ये पानी का एक मॉल है जो बन रहा है, और इसको जस्ट क्रॉस करते ही ये M1 सेक्टर है, जिसको मानेसर का M1 सेक्टर बोलते हैं। तो कोई भी डिस्टेंस नहीं है, नॉट इवन 100 स्क्वायर यार्ड का डिस्टेंस भी नहीं है अगर आप देखोगे तो। दिस इज़ द सर्विस लेन ऑफ NH48। लेफ्ट हैंड साइड पे पूरा जो सेक्टर है वो रेजिडेंशियल ब्लॉक है मानेसर का, और राइट हैंड साइड पे बहुत मैसिव लेवल पे सेक्टर्स बने हुए हैं, जैसे मारुति का प्लांट है, होंडा का प्लांट है, और जहाँ पे रेजिडेंशियल ब्लॉक आया है जो M3M का GIC अगर आपने सुना हो, विच इज़ अराउंड 7 किलोमीटर फ्रॉम दिस प्लेस ऑन द राइट हैंड साइड। तो हम बिल्कुल मेन रोड पे हैं। जिस प्रॉपर्टी पे हम लोग जा रहे हैं अभी वो M1 सेक्टर पड़ता है मानेसर का, जहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, साइबर सिटी से अराउंड 30 मिनट्स, दैन जितने भी मॉल्स हैं न्यू गुड़गांव से 10 मिनट के रास्ते पे, और फर्दर अगर आपको इंडस्ट्रियल बेल्ट दारूहेड़ा भिवाड़ी जाना है तो 20 मिनट के रास्ते पे, और जो अपकमिंग RRTS का मेट्रो स्टेशन है वो भी यहीं पे आने वाला है। दिस इज़ कॉल्ड IMT चौक, और यहाँ से आप लेफ्ट लेते हैं, एज यू कैन सी HSIDC वेलकम्स यू, रेजिडेंशियल सेक्टर 1 IMT मानेसर, बिकॉज मानेसर का दिस इज़ दी ओनली सेक्टर जो रेजिडेंशियल के अंदर बना है, और ये पूरा HSIDC ने बनाया है जो हरियाणा की इंडस्ट्रियल बॉडी है। तो अभी हम आ चुके हैं, एज यू कैन सी बहुत ही ग्रीन एंट्री है, और ये बहुत ही ग्रीन सेक्टर है, बहुत ही वेल मेंटेन्ड है। यहाँ पे मानेसर के अंदर जितने भी पार्क्स हैं वो बनाए हुए हैं। दिस इज़ दी रोड जो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे प्लॉटिंग डेवलपमेंट्स रहती है, और राइट हैंड साइड पे जो एक एकड़ के जो ग्रुप हाउसिंग प्लॉट्स थे जो पहले जितने भी कॉर्पोरेट्स थे उन सबको दिए हुए थे HSIDC ने, जैसे डेंसो है, हीरो है, यहाँ के जितने भी कॉर्पोरेट्स थे उनके लिए बनाए थे। और अब HSIDC ने प्राइवेट अलॉटमेंट स्टार्ट कर दी कुछ ग्रुप हाउसिंग्स के लिए कि आप यहाँ पे आ सकते हैं। और एज वी कैन सी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड देयर इज सूरज स्कूल, जो इस एरिया का काफ़ी फेमस स्कूल है। यहाँ पे एक ओमपी स्कूल है और सूरज स्कूल है। इसी सेम ब्लॉक से हम आगे चलते हैं और यहाँ से हम यूटर्न लेंगे तो जिस प्रोजेक्ट की हम लोग बात करें जो नया लॉन्च आ रहा है, दिस इज़ इन सेक्टर M1 मानेसर, और वहाँ से हम लोग यूटर्न लेके आते हैं फ्रॉम दी सूरज स्कूल। ओके, सो हम पहुँच चुके हैं जो नया लॉन्च है उसकी लोकेशन पे। एज यू कैन सी दी जैसे हमने राइट सेकंड राइट लिया है जो मेन रोड था वहाँ से। सो अभी मीटर हुआ है हमारा 131467। सो इट्स जस्ट 10 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम दी न्यू गुड़गांव अल्टीमा जो प्रोजेक्ट है उसकी लोकेशन सेक्टर 85 86 की लोकेशन से आप बोल सकते हैं। और ये लोकेशन जो आप हमारे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, दिस इज़ द लोकेशन विच इज़ द न्यू लॉन्च कमिंग अप, जहाँ पे नई टावर्स लॉन्च हो रही है। दिस एन सराउंडेड बाय ऑल द रेजिडेंट। इसके आसपास अगर आप देखोगे तो मानेसर के लगभग सारे जो 3 बेडरूम 4 बेडरूम के ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे लगभग जितनी सोसाइटीज़ हैं जो CGs जिसको बोलते हैं, 1 एकड़ के अंदर आधा एकड़ के अंदर सोसाइटीज़ होती हैं, ऑलमोस्ट फिल्ड हो चुके हैं या बन चुके हैं। तो बहुत लिमिटेड प्लॉट्स यहाँ पे बचे हुए हैं जिन पे नए लाइसेंस आ रहे हैं। वैसा ही एक लाइसेंस अभी
आने जा रहा है फ्रॉम द HSIDC की जो अलॉटमेंट है वो। दिस इज द ओमपी टावर 2, एज यू कैन सी द लोकेशन। आने वाले टाइम में अगले 2 साल के अंदर आपको बिल्डिंग कैसी दिखेगी। सी हम प्रॉपर्टी के साइट पे आ चुके हैं जो कि ओमपी टावर इज इन रेडी स्ट्रक्चर, जिसका पोजीशन टाइम लगभग 6 से 8 महीने है। हम 15 मिनट की ड्राइव पार करके अभी हम आ गए हैं जहाँ पे पंचगांव जगह, जहाँ पे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे कनेक्ट होता है, और विच इज़ द इन बिटवीन मानेसर एंड बिलासपुर जो एक कनेक्टिविटी है। एज वी कैन सी, अगर आप यहाँ इस रोड से लेफ्ट हैंड जाएंगे तो जो आपको पलवल आगरा की तरफ लेके जाएगा, स्ट्रेट हम जयपुर दारूहेड़ा चले जाएंगे। ओके, सो अभी हम पहुँच चुके हैं मानेसर से बिलासपुर। एज यू कैन सी ये पूरा एक फ्लाईओवर बन रहा है, विच इज़ बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप जाएंगे ताउडू जाते हैं, राइट हैंड साइड पे आप पटौदी जाते हैं, तो उस ट्रैफिक को स्मूथ करने के लिए पहले यहाँ पे सर्विस लेन बनाएगी। और दिस इज़ द फ्लाईओवर जिसका काम बहुत मैसिव लेवल पे चल रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग इन अनदर 6 मंथ्स टाइम ये फ्लाईओवर रेडी हो जाएगा। तो जो मानेसर में ऑलरेडी एक्सटेंशन चल रहा है सर्विस लेन का, तो वो एक ट्रैफिक कम करेगा। और ये आप देख पा रहे हैं कि 6 महीने के अंदर ये जो काम है ये कंप्लीट हो जाएगा बिलासपुर फ्लाईओवर का। तो ये अनदर 5 to 10 मिनट्स का जो ट्रैफिक और जो टाइम है वो रिड्यूस करेगा। और इसके बाद एक और नया फ्लाईओवर बन रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। जस्ट फॉलो मी, थैंक यू। ओके, और अभी आप ट्रैफिक कंजेशन थोड़ा देख रहे हैं। ये ट्रैफिक कंजेशन स्टार्ट हुआ है बिकॉज दिस इज़ दी राठीवास एरिया, जहाँ पे तीसरा फ्लाईओवर जिसकी हम लोग बात कर रहे थे मानेसर बिलासपुर, और तीसरा जो फ्लाईओवर बन रहा है दारूहेड़ा से पहले, वो बन रहा है राठीवास पे, और जिसका काम भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय दिस ईयर एंड बाय 2026 एंड हम ये फ्लाईओवर को भी बहुत तेज़ी से काम करते हुए देखेंगे। एज वी कैन सी दिस इज़ द अमाउंट ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत मैसिव लेवल की जेसीबीज चल रही हैं, काम हो रहा है, और जो सॉइल फिलिंग का काम चल रहा है इस टाइम पे 10 जेसीबीज यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये फ्लाईओवर भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाय दिस ईयर एंड दिस फ्लाईओवर गोना बी रेडी, जो अनदर 10 मिनट्स के आसपास का टाइम रिड्यूस करेगा। तो अगर आप देखोगे कि 20 किलोमीटर का जो एरिया है फ्रॉम मानेसर टू दारूहेड़ा, 20 से 25 किलोमीटर, उसके अंदर भी 3 मेजर डेवलपमेंट चल रही हैं। और टिल नीमराना अगर मैं बात करूँ तो 2 फ्लाईओवर और हैं जो हम आपको आगे रास्ते में दिखाएंगे। तो ये 5 फ्लाईओवर है नीमराना तक के रास्ते में, और 3 फ्लाईओवर हैं जो कि दारूहेड़ा तक के रास्ते में बन रहे हैं, जो ट्रैवल टाइम बहुत अमेजिंग लेवल पर रिड्यूस करेंगे। और जो मेट्रो आएगी, जो RRTS मेट्रो है, रैपिड रेल ट्रांसिट सिस्टम एनसीआर, उसको तो लगभग 5 से 6 साल का टाइम लगेगा भी, बट उससे पहले यहाँ पे बाय रोड कनेक्टिविटी इतनी स्मूथ हो जाएगी कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप दिल्ली से दारूहेड़ा निमराना पहुँच गए, बिकॉज ये पूरा का पूरा ट्रैफिक फ्री होगा। और जहाँ जहाँ पे सिटीज़ बन रही हैं वहाँ पे ऑलरेडी फ्लाईओवर बना दिए गए हैं, तो लेफ़्ट राइट वहाँ से आप जो आपको डेस्टिनेशन पे जाना है वहाँ पहुँच सकते हैं। एंड राठीवास फ्लाईओवर का जो एरिया है वो हमने क्रॉस कर लिया। उसके बाद यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद आप देखोगे जो ओल्ड राव है, जो सिद्धरावली फ्लाईओवर है वो चालू हो जाता है, देन दारूहेड़ा फ्लाईओवर। तो ऑलरेडी वो जो दोनों फ्लाईओवर है वो बन के तैयार है, तो उसकी कनेक्टिविटी बहुत स्मूथ है। अभी रास्ता एकदम क्लीन है, वी कैन सी ऑन द गूगल मैप ऑल्सो, जो यहाँ पे पूरा क्लीन रास्ता है। और ये जो कट है, दिस इज़ दी भिवाड़ी दारूहेड़ा कट, जो NH 919 है, विच इज़ जो आपको लेके जाता है दारूहेड़ा से भिवाड़ी एंड टपुगड़ा, तिजारा, अलवर, ये वाला रास्ता। तो वो बिल्कुल ट्रैफिक फ्री है, जो आपको बहुत ही अच्छे टाइम की कनेक्टिविटी देता है। तो आपको ट्रैवल टाइम भी आपका रिड्यूस हो रहा है, और प्रॉपर्टी प्राइजेस भी बढ़ रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट का अभी होराइजन है वो भी बहुत ही वैल्यू फॉर मनी पे है। जैसे जैसे फ्लाईओवर्स के काम चलेंगे, जैसे जैसे इसकी कनेक्टिविटी बढ़ेगी, वैसे वैसे आप देखोगे हर फ्लाईओवर कनेक्टिविटी पे 5 से 10 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड लैंड प्राइजेस बढ़ेंगे इन भिवाड़ी टपुगड़ा बेल्ट, और 15 से 20 हज़ार के प्राइजेस बढ़ेंगे दारूहेड़ा प्रॉपर्टी बेल्ट पे। और अभी दारूहेड़ा करंटली ट्रेड कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे 23 के अंदर बनाया है, जब
ये सिद्रावली का फ्लाईओवर बन रहा था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम प्रॉपर्टी प्राइस ऑलमोस्ट 30,000 थे। वी एंटिसिपेटेड, हमने कहा था 2 साल के अंदर प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो जाएंगे, बट वो डबल से भी ज़्यादा हो गया। अभी इस एरिया के प्रॉपर्टी प्राइस ऑलमोस्ट 70 से 80 हज़ार रुपये पर स्क्वायर यार्ड हो चुके हैं। और हमारा मानना है टिल द टाइम ये तीनों फ्लाईओवर रेडी होंगे, जो आज यहाँ पे 80,000 के आसपास पर स्क्वायर यार्ड का ट्रेडिंग प्राइस है, वो 1 लाख प्लस का हो जाएगा विद इन ए ईयर। एंड 2 साल के अंदर ये प्रॉपर्टी प्राइसेस ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए टच करेगा इस एरिया के अंदर। तो बिल्कुल भी अगर आपका रेंज बन रहा है, लैंड में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, तो ये एरिया को बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिकॉज यहाँ पे जो सोशल इंफ्रा है, जो लोगों का हैबिटेशन है, ऑलरेडी हो चुका है। सिर्फ कनेक्टिविटी की यहाँ पे डिले था इस पूरे बेल्ट के अंदर देखोगे तो, बिकॉज यहाँ ऐसा गुड़गांव के आसपास कोई ऐसा बेल्ट नहीं है जहाँ पे 5 लाख लोग रहते हों, स्कूल्स हों, मॉल्स हों, हॉस्पिटल हों, 5,000 प्लस इंडस्ट्री हो। दिस इज द सिंगल बेल्ट जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से ये एरिया थोड़ा पिछड़ा हुआ माना जाता था, लोग उतना पैसा नहीं लगाते थे। बट अब सिनेरियो पिछले 1 साल के अंदर बदल चुका है, क्योंकि जो एक 120-130 गज का प्लॉट भी लेते हैं तब भी उसकी इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ प्लस जाती है, और 1 करोड़ प्लस उसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आती है। तो 2, 2.5, 3 करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट सेगमेंट के लोग हैं वो अब यहाँ पे आने लग गए, तो जिससे जो लाइफस्टाइल है लोगों का वो बढ़ने लग गया, और जो जेंट्री है वो बढ़ने लगी। जो लोगों को लग रहा था कि नहीं यार यहाँ पे जेंट्री का एक चैलेंज है, तो वो ख़त्म हो चुका है, और कनेक्टिविटी दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। और अभी हम लोग जिस लोकेशन की बात कर रहे थे, हम उस लोकेशन पे आ चुके हैं। दिस इज़ दी सिद्रावली एरिया। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे, दिस इज दी फॉर्चून होटल, जो कि 4 स्टार प्रॉपर्टी है। इसके बाद आप देखेंगे ओम्पी, जो मुंजाल यूनिवर्सिटी है वो है, और लेफ्ट हैंड साइड पे सिग्नेचर ग्लोबल का सिटी ऑफ कलर्स, जिसको जो 170 एकर्स प्लस की इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल टाउनशिप है, और बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी हमारे राइट हैंड साइड पे हीरो ग्रुप की। और ये फ्लाईओवर है जो यहाँ से आपको सिद्रावली फ्लाईओवर, जिसका हम लोग आज से 2 साल पहले वीडियो बनाया था जब इसका काम चल रहा था। वी एंटिसिपेटेड कि 30,000 रुपये पर स्क्वायर फिट का प्राइस, 30,000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड का आज प्राइस है दारूहेड़ा का 30 से 40, और ये प्राइस ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो वो 60,000 से भी बढ़ के 80,000 प्लस हो गया। सिद्रावली के जो सिग्नेचर के प्लॉट हैं वो 1 लाख प्लस ट्रेड कर रहे हैं। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों ने कहा था यार यहाँ पे इतना प्राइस कहाँ जाएगा। सो वी एंटिसिपेटेड कि 2 साल के इतना प्राइस जाने वाला है। एक बार फिर से हम लोग ये प्रेडिक्शंस दे रहे हैं। ये तीनों फ्लाईओवर रेडी होने के बाद आप देखोगे यहाँ पे दारूहेड़ा में कोई भी प्लॉट आपको 1 लाख रुपए से नीचे नहीं मिलेगा इस बेल्ट के अंदर। और अगर आप अभी भी देख रहे हैं, बिकॉज मानेसर 2.5-3 लाख रुपए पे ट्रेड कर रहा है न्यू गुड़गांव से, तो उसका 1/3 प्राइस जो है वो यहाँ पे आएगा। वहाँ के भी प्राइजेस बढ़ेंगे, बिकॉज वहाँ पे भी कनेक्टिविटी बहुत बढ़ रही है, नए सेक्टर्स पे नए रोड बन रहे हैं। और अभी हम आ गए दारूहेड़ा भिवाड़ी नेशनल हाईवे। दिस इज 919 जो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दी NH48, और ये सीधा जाएगा आपको भिवाड़ी मोड़ कनेक्टिविटी देता है। ये लगभग कुछ 5 किलोमीटर का सबसे छोटा हाईवे NH 919। ये पहले हरियाणा गवर्नमेंट के अंदर था, तो थोड़ा वो लग रहा था, इसमें टाइम लगता था, बट जब से NHI ने इसको लिया है बहुत कनेक्टिविटी स्मूथ हो गया। हमारे लेफ्ट एंड राइट पे पूरा HSIDC का ब्लॉक है। ये HSIDC ने नए सेक्टर्स अलोकेट किए हैं, जहाँ पे जो HSIDC के प्लॉट्स हैं, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, जहाँ पे लगभग कुछ 60,000 पर स्क्वायर मीटर से ट्रेड करते हैं, और रेसिडेंशियल यहाँ पे अराउंड 70-80,000 के आसपास ट्रेड करता है। ये एक साइट है जो कि इस एरिया के अंदर एक गेम चेंजर साइट होने वाली है, जिसका कई सालों से कई सारे जो लोग हैं उनको वेट था। एंड दिस इज़ दी वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम ऑफ राजस्थान रियल एस्टेट, आसादीप ग्रुप, रेवरेंस ग्रुप का है, जहाँ पे 40+ एकड़ की साइट है।
just next to Ashiana Angan and in between the MVL. And ये पूरी एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप आएगी जहाँ पे फ्लोर्स, विला, प्लॉट कॉन्सेप्ट आएगा. एंड ये इस पर्टिकुलर लैंड की रजिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है. जो रजिस्ट्रेशन जो प्रक्रिया थी दैट इज कम्प्लीटली डन. मेक श्योर दैट कि आप बिल्कुल भी मिस मत करें यहाँ पे प्रोजेक्ट पे पैसा लगाना. बिकॉज आज से अराउंड 3-4 years बैक जब हमने आशादीप के कोर प्रोजेक्ट्स पे लोगों को विला का कॉन्सेप्ट दिया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमको लग रहा था इतना महंगा विला कौन लेगा. एंड वो लगभग 2x प्राइस पे है. अपार्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट डबल वैल्यू का नहीं हुआ है 4 साल के अंदर. सो दैट इज़ दी प्रोजेक्ट जहाँ पे डबल हुए हैं 4 साल के अंदर. तो ये फ़र्क होता है क्वालिटी एरिया और क्वालिटी डेवलपमेंट का. और आप देखोगे ये सेम चीज़ आपको इस एरिया के अंदर मिलने वाली है. सो डोंट मिस दिस चांस. लिमिटेड टाइम के लिए लिमिटेड इन्वेंट्रीज हम लोग ओपन करेंगे और फिर आप देख सकते हैं. सो दिस द एरिया. अगर आप देखेंगे इसके बाहर सारी जो मॉल्स, हॉस्पिटल, बैंक सब कुछ बना हुआ है. 1 लाख प्लस की आबादी है जो इसके आसपास रहती है. बैंक अपोजिट टू लीजेंड मॉल, बैंक अपोजिट टू जेनेसिस मॉल, वेरी नियर टू ऑल द लीडिंग outlets. So don't miss this site. And we have reached at Alwar Bypass Road, जो 6 lane Alwar Bypass भिवाड़ी रोड है. और this is Genesis Mall और जो लीजेंड मॉल है उसके साथ में. और दिस इज़ कोनार्क जो एक अच्छी प्रॉपर्टीज़ है. बिफोर टोल अगर भिवाड़ी की बात करूँ तो सबसे हैपनिंग जगह आप देख पा रहे होंगे. वीकेंड्स में यहाँ पे गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं होती. जितने भी लीडिंग रेस्टोरेंट हैं, मॉल्स हैं, बैंक्स हैं, सब कुछ फिल रहता है. एंड दिस इज़ दी आर्टेक मॉल. और बिफोर टोल, लगभग टोल से 700 मीटर पहले अगर आप देखेंगे, दिस इज़ दी प्रॉपर्टी जो कि यहाँ पे और कोई भी इतना बड़ा लैंड पैच नहीं है जो हाई राइज टावर्स यहाँ पे आ रही हो. तो ये प्रोजेक्ट आ रहा है. एंड दिस रोड गोज टू मिल्कपुर गुज्जर. और ये पावर ग्रिड है. और उसके साथ से आप यहाँ पे आपको यू टर्न लेना है. एंड आप यहाँ से यू टर्न लेते हैं और आप पहुँचते हैं आर्टेक मॉल पे. दिस इज़ दी मॉल जो कैपिटल गैलेरिया बाय आर्टेक. ये डिलीवर्ड हो चुका है. KFC यहाँ पे ओपन हो चुका है जो एक बड़ा आउटलेट है. एंड दिस इज द 6 lane रोड. और दिस इज द कट. ये जो कट है आपको ये लेके जाता है रोजवुड बाय ट्राइमॉन्ट प्रोजेक्ट पे. दिस इज द कनेक्टिंग रोड विच स्ट्रेट टेक अवे. दिस इज द these are the towers जो 16 acres का लैंड पैच है. this is the 3 bedroom towers. these are the 2 bedroom towers. जो कॉर्नर्स की टावर्स आप देख रहे हैं उसका फिनिशिंग आने वाला है. एंड we have reached to the site. Let's go. अभी हम आ गए हैं जो फ्लाईओवर नंबर 4 है फ्रॉम गुड़गांव टू निमराना अगर हम जा रहे हैं. दिस द फ्लाईओवर जिसके ऊपर आप देखोगे बहुत तेज़ी से काम चल रहा है. ये काठूवास का फ्लाईओवर है जो बावल से पहले और धारूहेड़ा जो है उसके बाद पड़ता है. ओके, सो अभी हम पहुंच चुके हैं बावल जो HSIDC का एरिया है जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज हैं. तो यहाँ पे बन रही है फ्लाईओवर नंबर 5. ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो कॉन्ट्रैक्टर और उनके थोड़ा चैलेंज है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे. बट यहाँ पे भी स्मूथन कर दिया गया है. और वी आर एंटिसिपेटिंग कि यहाँ पे जब दोबारा काम चालू हुआ है उसके बाद से
फिर आप देख सकते हैं मोबिलाइजेशन होप स्टार्ट हो गया है काम का, जो फ्लाईओवर के नीचे का है। और उसके बाद हमारा मानना है इसका एक बार साल भर के अंदर ये प्रोजेक्ट भी रेडी हो जाएगा, तो ये भी लगभग कुछ 10 मिनट का ट्रैवल टाइम आपका रिड्यूस करेगा फ्रॉम गुड़गांव टू निमराना। सो दिस इज 5th फ्लाईओवर जो आपको एक स्मूथ कनेक्टिविटी देगा आने वाले टाइम में। अभी हमको 1 आवर 30 मिनट्स के आसपास का टाइम लगता है, 40 मिनट्स का, और हमारा मानना है कि ये जो ट्रैवल टाइम है ये और रिड्यूस हो जाएगा अराउंड 30 मिनट्स इन नेक्स्ट 1 ईयर टाइम। तो उसके बाद जो कनेक्टिविटी है निमराना की बहुत स्मूथन हो जाएगी। यहाँ से बावल का जो एरिया है एज वी कैन सी ये कंप्लीट हो गया। फ्लाईओवर यहाँ पे डिप हो रहा है, और इसके बाद से जो लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पे जो नया आईसीडी जो ब्लॉक है रेलवे का जो डिपो है वो है। यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर के रास्ते पे आपको रेवाड़ी आ जाता है। तो अभी निमराना के अंदर उतनी ज़्यादा सुविधाएं न होने की वजह से जो बावल के जितने इंडस्ट्रीज वाले हैं वो निमराना और वहाँ पे जा रहे हैं। बट आने वाले टाइम के अंदर आप देखोगे कि यहाँ की कनेक्टिविटी स्मूथ होने के बाद यहाँ पे जो लोगों का जो रुझान है रहने का, बिकॉज अभी टोल का जो एक हैवी टोल होता था वो मैटर निकल चुका है। अभी जो NHAI ने अपनी ऐप दी है जिसके अंदर वो कुछ 300 के आसपास आपको ट्रिप दे रहे हैं, तो 20-25 रुपए के आसपास का चार्जेस है, विच इज़ वेरी नॉमिनल। तो यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर प्रॉपर्टी प्राइस 1 लाख रुपए के आसपास है, और उसके 1/4 प्राइस के अंदर आपको निमराना के अंदर लैंड मिलता है या अपार्टमेंट मिलता है। तो आई थिंक दैट इज़ नो ब्रेनर प्रोडक्ट। तो वहाँ पे इसीलिए लोग प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और निमराना के अंदर ये जो रुझान है ये आने वाले टाइम के और बढ़ता रहेगा। सो अगले 10 से 15 मिनट में हम अपनी साइट पे पहुँच जाएंगे। ओके, तो अभी हम पहुँच गए हैं निमराना का जो आउटकट्स एरिया है। दिस रोड गोज टू गिलोथ, जो कि जैसे निमराना के अंदर 2 जोन बने हैं जो कंट्री जोन है। वन इज जैपनीज जोन, जो जैपनीज जोन 1 और 2 जो जैपनीज कंपनी के लिए दिया। फिर कोरियन जोन जहाँ पे कोरिया की कुछ कंपनीज आई, और फिर बाकी कंपनीज ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए। इंडियन कंपनीज हेवल्स है यहाँ पे, ऐसे कुछ छोटी बड़ी 300 कंपनीज है। सो दिस रोड गोज टू गिलोथ, जो लगभग यहाँ से 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड पे जो रास्ता है वो एक नई कनेक्टिविटी है भिवाड़ी टू निमराना, बिकॉज उसके अंदर ये पूरा राजस्थान टू राजस्थान कनेक्ट हो जाएगा। अभी आपको अगर भिवाड़ी से निमराना आना होता है तो आपको हरियाणा पूरा क्रॉस करना पड़ता है। सो दिस इज़ दी वन कनेक्टिविटी जो आपको पूरा राजस्थान से राजस्थान में ही कनेक्ट कर देगी, जो रोड्स और बाकी सब चीज़ों के लिए बड़ा अच्छा एक्सेस हो जाएगा। अनदर 45 मीटर रोड्स है वो, जिसका इस बजट के अंदर अनाउंसमेंट हो गया, उसमें भी काम चल गया लैंड एक्विजिशन का। और अभी ये जो बेल्ट है दिस इज शाहजहाँपुर, जो निमराना से जस्ट पहले पड़ता है। ये रमाडा होटल है जो यहाँ की 5 स्टार प्रॉपर्टी है। दिस इज जो लगभग वेडिंग्स वगैरह के लिए पॉपुलर लोकेशन है। और ये शाहजहाँपुर एक छोटा जो रिको ने अपना इंडस्ट्रियल एरिया बनाया था, तो यहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट का स्कोप नहीं था, इसीलिए जो ज़्यादा कंपनी है वो निमराना के अंदर आई। तो अभी हम अगले 5 किलोमीटर के अंदर हम निमराना जो मेन सिटी है उसके अंदर क्रॉस कर जाएंगे। हालांकि ये एरिया भी निमराना ही बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ द मार्केटिंग। ओके, तो अभी हमने क्रॉस किया है, दिस इज द निमराना टोल। जो पहले बड़ा हैवी चार्जेस होते थे, इसके अब ड्यू टू दी NHAI ने जो नए नॉर्म्स लेके आए हैं ट्रिप्स के, उसकी वजह से यहाँ का चार्जेस बहुत कम हो गया है। और यहाँ से निमराना की जो अरावली रेंज है, अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली हिल्स स्टार्ट हो जाती है, यू कैन सी ऑन द राइट साइड। यहाँ पे इसके जस्ट बैक साइड पे निमराना फोर्ट है, जो यहाँ का बड़ा टूरिज्म बेल्ट है जहाँ पे लोग वीकेंड्स के लिए आते हैं। तो एक्जैक्टली हम लोग 1 आवर 30 मिनट्स के अंदर यहाँ पहुँच गए, अराउंड 90 मिनट्स के अंदर गुड़गांव से निमराना की लोकेशन पे आ गए हैं। और यहाँ से 4 मेजर ब्लॉक्स है, 2 रेजिडेंशियल ब्लॉक बने हुए हैं और 2 मेजरली इंडस्ट्रियल जोन है, जिसके अंदर सारी कुछ डेवलपमेंट है। तो हाईवे के अगर आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का जो पूरा एरिया है, दीज आर दी रेजिडेंशियल जोन। जैसे ये एक प्रॉपर्टी है रिच व्यू,
उसके बाद जो आप अरावली पहाड़ियाँ देख रहे हैं वो हैं, और आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो आज से लगभग कुछ 15 साल पहले डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग विद एल्टिको जो नेशनल प्लेयर है उसने अब यहाँ पे ऑपरेशन स्टार्ट किया, अनंतराज, आशादीप, ग्रीन एकर्स जो एक बहुत बड़ी टाउनशिप है यहाँ की, जो प्रोमिनेंट नेम है इस एरिया के अंदर। तो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए और 100% सोल्ड है वो प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे। जो लैंड के कुछ प्लॉट्स अवेलेबिलिटी उस एरिया में मिलती है जो अराउंड 40,000 रुपये के आसपास पर स्क्वायर यार्ड का रेट है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर 2026। और हमारा मानना है कि यहाँ के प्राइस बढ़ते जाएंगे, और उसी तरीके से ये जो बेल्ट है, अब उसके बाद ये जो रेजिडेंशियल ब्लॉक ख़त्म हो गया, फिर यहाँ से अगर आप देखोगे ऑर्गेनाइज्ड कोई भी रियल स्टेट नहीं है यहाँ पे। उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं कि एक गांव का एरिया जहाँ पे पीजीज और बाकी सब चीज़ें रहती हैं। जनक सिंहपुरा एरिया बोलते हैं इसको हम, जनक सिंहपुरा गांव। और वहाँ से इस पर्टिकुलर एरिया से अगर आप आगे निकलते हो, ये आपको राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो जो पुराना निमराना है, जो निमराना का पुराना डेवलपमेंट है, पुराने एक दो जो डेवलपमेंट कॉलोनीज वगैरह है, बैंक्स, हॉस्पिटल, तहसील, ये सब कुछ हमारे राइट हैंड साइड पे है। यहाँ पे सारा एरिया बना हुआ है। एंड जो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे, ये पूरा जैपनीज जोन 1 है, जिसने जितने भी आप वीडियोस देखते होंगे निमराना के, वो इस पर्टिकुलर बेल्ट के आते हैं, जहाँ पे डेडिकेटेड 50+ इंडस्ट्रीज जैपनीज जो गवर्नमेंट है, जैपनीज सरकार ने बनाई। और इनको अगर आप देखोगे पूरा जो ब्लॉक है यहाँ पे लगभग 50 एकड़, 70 एकड़, 100 एकड़, 200 एकर्स, इतनी लैंड राजस्थान सरकार ने इनको दी आज से लगभग कुछ 15 साल पहले। और उसी की वजह से जो इंडिया और जैपनीज है उनका एक इकोसिस्टम कंपनीज का बहुत अच्छा बना, और बहुत तरीके से यहाँ पे काम होता है। हमारे राइट हैंड साइड पे जो सेकंड ब्लॉक आया, दिस इज द इंपोर्ट एक्सपोर्ट जोन बोलते हैं इसको। सो दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट जोन इज समथिंग जहाँ पे आपको एक्सपोर्ट करते हैं आप तो एग्जेम्पशन मिलता है आपको प्रोडक्ट्स पे। तो दिस अनदर वन ऑफ इट्स काइंड लोकेशन जहाँ पे ये सब प्रोजेक्ट्स हैं। और यहाँ के लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखोगे तो ये लगभग जैपनीज जोन 1 जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ लास्ट की इंडस्ट्रीज हैं, और इसके पीछे जैपनीज जोन 2 है जो हमारी साइट है श्री श्याम रेजिडेंसी, उससे भी ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है जो दूसरा वाला एरिया है। ओके, सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट द साइट लोकेशन, जो निमराना की जो लोकेशन है वहाँ हम आ गए हैं। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे जो हाईवे किंग होटल है, जहाँ पे जो बड़े लीडिंग 20 आउटलेट हैं, जहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिलेंगे। और हमारे राइट हैंड साइड पे देखोगे फुल्ली हैबिटेबल सोसाइटी है बाय आशियाना, नेम इज आशियाना आंगन। तो हाईवे किंग जो है यहाँ से आपको एग्जिट लेना है, दिस इज द एग्जैक्ट कट, जहाँ से आप लेफ्ट कट आता है जो आपको सर्विस लेन पे चले जाते हैं। और यहीं से एक प्रपोज्ड 80 मीटर का रोड है जो कि जैपनीज जोन 2 के अंदर जाता है। और ये आर जोन है जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, दिस इज़ द ओनली ब्लॉक जो अभी अवेलेबल है फॉर द आर जोन। तो मैक्सिमम आप आने वाले टाइम के अंदर लाइसेंस देखें वो यहीं पे आएंगे। ओके, सो ये जो हमारा होटल था, दिस हाईवे किंग होटल, वहाँ से हमने सर्विस लेन पे ले लिया। दिस इज़ दी फ्लाईओवर जो आपको आगे बहरोड, कोटपुतली, जयपुर की तरफ जाता है। और लेफ्ट हैंड साइड पे जो अगर आप देख पा रहे हो वो जो बोर्ड लगा हुआ है, दिस इज़ आवर साइट एग्जैक्टली 300 मीटर्स फ्रॉम दी दिल्ली जयपुर हाईवे। यहाँ से हम लेफ़्ट लेते हैं। दिस रोड गोज़ टू कोलीला सांगा, जो नया रीको का इंडस्ट्रियल एरिया है, जहाँ पे नया रीको ने लैंड एक्वायर किया हुआ है। सो दिस द ब्रांड न्यू रोड। ये प्रपोज्ड लगभग यहाँ से 24 मीटर प्रपोज्ड रोड है ये। और
जितना भी आप ट्रैफिक का जो यहाँ पे मूवमेंट देख पा रहे हैं वो इसीलिए है बिकॉज ये जो नया इंडस्ट्रियल एरिया है उसको कनेक्ट करता है, अलवर को कनेक्ट करता है। और ये हमारे लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड पर आप देखो कि पूरा आर्ट जोन है जहाँ पे आने वाले टाइम में और नई डेवलपमेंट्स आएंगी और इंडस्ट्रियल एरिया को ये रास्ता जाता है। हम जैसे जहाँ से चले हैं अब एग्जैक्टली हमको 2 मिनट का समय लगता है और हम इस 2 मिनट के अंदर एग्जैक्टली जो हमारी साइट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है। दिस इज़ अनदर रोड जो रेवेन्यू रोड है जो यहाँ से गया है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं दिस इज़ द एंट्री ऑफ द प्रोजेक्ट श्री श्याम रेजिडेंसी, जहाँ पे प्लॉट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं और फ्लैट्स जो हैं उनका रेरा भी आने वाला है जो प्री लॉन्च स्टेज के अंदर है। दिस इज़ द कनेक्टिविटी, दिस इज़ द रोड जो आपको लेके जाता है। दिस इज़ द एरिया जो आपको प्रोजेक्ट के अंदर लेके जाएगा। साइट की डेवलपमेंट आप देख पा रहे हो बहुत तेज़ी से चल रही है। रोड्स का काम, बाकी सब चीज़ों का काम चल रहा है और हम एग्जैक्टली साइट पे आ चुके हैं। ये मंदिर है हमारा और ये सेंट्रल पार्क की डेवलपमेंट है। दीज आर दी सेंट्रल पार्क, यहाँ पे प्लॉट्स हैं तो हम यहाँ ओके। सो ढल गया दिन, हो गई शाम। तो हम सुबह से चले थे गुड़गांव लोकेशन से और हमने कवर किया गुड़गांव, मानेसर, दारूगेड़ा, भिवाड़ी एंड नीमराना। सो फाइनली वी आर गोइंग बैक फ्रॉम नीमराना टू गुड़गांव और ये लगभग जो 6 घंटे का सफ़र था जिसमें हमने मल्टीपल वीडियोज, रील शूट किए। सो मच ग्रेटिट्यूड टू ऑल आवर टीम मेंबर्स एंड स्पेशली टू अभिमन्यु जो ये वीडियो भी शूट कर रहे हैं। थ्रू आउट द डे हमने इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है और आने वाले टाइम के अंदर आप देखोगे कि ये जो रील्स हैं, ये वीडियो रील्स, ये पूरे जो रियल एस्टेट मार्केट है इस एरिया की उसको एक सेंसेशन की तरह कैच करने वाले अगले 15 से 20 दिन के अंदर। सी यू ऑन आवर वीडियोस।